हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। अभिषेक की गहरी बातें। जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 7 आयत में लिखा है, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। बाइबल में जब आप दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब ये चिट्ठी निकाली गई कि अगर कोई राजा के अलावा किसी और देवता की उपासना करता है तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल ने उस चिट्ठी को पढ़ते हुए भी ये निर्णय लिया कि वो अपने ही परमेश्वर की उपासना करेगा और वो परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा। इसका कारण ये था कि दानियल नहीं चाहता था कि जो अभिषेक उसके जीवन में है उस अभिषेक को शैतान खराब करने पाए। जो कोई अभिषेक के नीचे है वो हवा के जैसे है और कोई उसे छू नहीं सकता है। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे हैं और उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं तो कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। शैतान अभिषिक्त था। इब्रानी भाषा में शैतान के अभिषेक का मतलब है मीम शेख अभिषेक। मीम शेख अभिषेक का मतलब बढ़ना और फलवंत होना है। बाइबल कहती है शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ चल के उस अभिषेक को खराब कर दिया। इसीलिए आज शैतान सबसे ज्यादा आपके अभिषेक को खराब करना चाहता है। आज लोग सेवकाई में तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो अभिषेक आसमान से आता है वही आपकी सेवकाई को बढ़ा सकता है। जितना अभिषेक आपके अंदर होगा उतनी शांति आपके अंदर होगी, और जितना आप अभिषेक से बाहर आते जाएंगे उतना ही कलेश आपके जीवन में आएगा। जहाँ जहाँ पुराने और नए नियम में अभिषेक शब्द का इस्तेमाल किया गया उस शब्द का मतलब एक नहीं है। पुराने नियम का अभिषेक जो शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया उसका नाम था मीम शेख अभिषेक, जिसका इंग्लिश में मतलब है एक्सपेंशन एनॉइंटिंग, यानी राज्य की बढ़ोतरी करना, जिससे शैतान अपने राज्य को बढ़ा सकता है। आज जब शैतानी गाने बजते हैं तो लोग शौक से सुनते हैं और वो गाना मशहूर हो जाता है। शैतान से उस अभिषेक को वापस नहीं लिया गया और वही अभिषेक शैतान और उसके लोगों के पास है। इसीलिए आज जब आप देखते हैं कि जो परमेश्वर को नहीं मानते उनका व्यापार फलवंत होता है, लेकिन एक दिन आता है जब शैतान उनको गिरा देता है। अभिषेक उन लोगों के पास होगा जो शुद्ध मन के होंगे। शुद्ध मन वही है जिन्होंने अपने अभिषेक को खराब नहीं किया। नए नियम में यूहन्ना ने जिस अभिषेक शब्द का इस्तेमाल किया उसने कहा वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब कुछ सिखाता है। अभिषेक को नए नियम में यूनानी भाषा में करिश्मा कहते हैं, और करिश्मा का मतलब है वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है। अगर आप एक गायक, पास्टर या गृहिणी और व्यापारक हैं और पवित्रताई में हैं तो आप बढ़ते जाएंगे। आज बहुत सारे लोग अभिषेक को लेना चाहते हैं लेकिन अभिषेक को लेने के लिए मूल्य अदा नहीं करना चाहते। वो नशा, चोरी, व्यभिचार और निंदा करके उस अभिषेक को खत्म कर देते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो अपने अभिषेक की रक्षा करें, पवित्रताई में रहें, शुद्ध मन से चले, अपने बुलाहट के साथ साथ चले, तब परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं तेरे अभिषेक में बढ़ूंगा और पवित्रताई के साथ उस अभिषेक को संभाले रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।